जब हमारा पूरा का पूरा दिन काम करते करते ही बीत जाता है, तब ऐसा लगता है कि आज का दिन ना बहुत ही बिजी रहा और हम बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि काम जो होते हैं हमारे घर के, वो सच में कभी कभी ना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना बिजी डे रूटीन शेयर करने जा रही हूँ और साथ के साथ कुछ होम मेकिंग टिप्स भी शेयर करूंगी जो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब हमेशा की तरह बिल्कुल अच्छे होंगे। सुबह की जो शुरुआत है वो किचन से ही होती है, चाहे वो सुबह का नाश्ता बनाना हो या सुबह की चाय ही क्यों ना बनानी हो। श्रेया को लंच में मैंने फ्रूट्स दे दिया है और उसके बाद किचन में यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ तोरी की सब्जी जो बिना तेल मसाले की बनती है। हल्का सा इसमें ऑयल डलता है, उसके बाद लाल मिर्च और जीरा का इसमें आप फोरन डाल दीजिए। जब ये अच्छी तरीके से चटक जाए तो कटी हुई जो तोरी है ना, उसको इसमें डाल दीजिए। मसाले के तौर पर सिर्फ इसमें हल्दी डलती है और स्वाद अनुसार नमक। धीमी धीमी आंच पर इसे पका लीजिए। बहुत ही टेस्टी सब्जी बन करके तैयार हो जाती है। इसे आप पराठे के साथ खाएं या फिर चपाती के साथ, दोनों के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो आज मैं इसी तोरी की सब्जी बना रही हूँ और इसके साथ में बनाऊंगी पराठा। कुछ ऐसी सब्जियां होती है जिसमें मसाले बिल्कुल भी नहीं डलते हैं और बिना मसालों के आप इसको बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनती है, जैसे कि तोरी, जिसे नेनुआ भी कहते हैं, या झींगी या फिर लौकी। ये सारी सब्जियां अगर आप सिर्फ छौंक दे करके भी बनाएंगे ना, सिर्फ हल्दी डालकर, तो बहुत ही टेस्टी बनती है। आज का जो दिन है ना दोस्तों, मेरा बहुत ही बिजी जाने वाला है। मैंने कहीं नोट तो नहीं करके रखा है कि मुझे क्या काम करने हैं, लेकिन मैंने अपने माइंड में सारा फिट करके रखा है। अच्छी वाली धूप आज निकली हुई है तो सोचा कि थोड़ा दाल को भी सुखा लूं। तो जो मिक्स दाल है वो खत्म हो गए थे, जो मैं डेली बनाती हूँ। तो सभी दालों को मिक्स करके मैंने धूप में सुखा दिया। अब मैं इसे डब्बे में फिल करके रख दूंगी, तो इसमें कीड़े वगैरह लगने का कोई चांस नहीं रहेगा। किचन का काम समाप्त हो गया। उसके बाद मैं दोनों बेडरूम को अच्छी तरीके से ठीक कर दूंगी, क्योंकि जब बेड सही हो जाता है ना तो कमरा भी अच्छा दिखने लगता है। सबसे बड़ा फर्नीचर हमारे कमरे का बेड ही होता है। अगर उस पर भी चीजें बिखरी हुई रहती है तो सारा कमरा मेशी दिखता है। तो सबसे पहले बेड को अच्छी तरीके से क्लीन कर दूंगी। जो भी यहाँ पर चीज इधर उधर बिखरी हुई है उन सबको अपनी जगह पे लगा दूंगी। जहां जहां मैं जाती हूँ बेड ठीक करने या फिर किचन में, बेटू मेरे पीछे पीछे ही घूमता है। मैं सुबह 4:30 पौने 5 के करीब उठ जाती हूँ और यकीन मानिए, सुबह उठ जाने से ना एक तो फ्रेश फील होता है और बहुत सारे ऐसे काम है जो सुबह के टाइम पर जल्दी जल्दी से निपट भी जाते हैं। हर घर अलग जरूर होता है, लेकिन घर के जो काम है वो करीब करीब सेम होते हैं और हर लोग अपने तरीके से काम करते हैं। लेकिन होम मेकिंग के अंदर अपने समय को बचाना बहुत ही जरूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी लापरवाही की वजह से या फिर हमारी थोड़ी सी गलती की वजह से काम को दोबारा करना पड़ता है, या फिर हमारे जो काम है ना वो बढ़ जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम काम को टाल देते हैं और बाद में हमें उसी काम को करने में बहुत आलस आने लगता है और वो हमारा जो काम है वैसे के वैसे ही पेंडिंग रहता है। जैसे अगर कपड़े वगैरह आपके सूख जाते हैं तो उसको फौरन से आप फोल्ड कर ले, भले ही उसमें 2 मिनट का ही टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप लगे हाथ उसी काम को कंप्लीट कर देंगे तो फिर बाद में आपको ना उसी काम को करने में बोरियत महसूस नहीं होगी। जहां तक बेड ठीक करने की बात है, अगर सुबह उठते के साथ अगर आप बेड बना लेते तो भी ये एक बहुत ही अच्छी हैबिट है। मैं सुबह के टाइम पर बेड नहीं बना पाती क्योंकि बेटू सोया रहता है। जब वो जग जाता है और खेलने में मगन रहता है और मेरा किचन का काम जब समाप्त हो जाता है तब मैं बेड ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद उसे वापस सोना होता है। तो सबसे पहले मैं बेड को ही ठीक करती हूँ, उसके बाद बाकी के काम जो है उसको निपटाती हूँ। अभी मेरे सारे काम हो गए हैं और मैं लंच बनाने के लिए वापस किचन में आ गई हूँ। क्लीनिंग वगैरह भी कंप्लीट हो गई है, डस्टिंग थोड़ी सी बाकी है जो मैं लंच बनाने के साथ साथ में कंप्लीट करूंगी। यहाँ पर मैं धनिया पत्ता की चटनी बना रही हूँ। वैसे तो धनिया पत्ते की चटनी में हमेशा मैं टमाटर डालती हूँ, लेकिन आज मैंने इसमें केरी डाल करके देखा, बहुत ही टेस्टी चटनी बनी है। यकीन मानिए, आप इसको एक बार ट्राई जरूर करिएगा। धनिया पत्ता और केरी की चटनी का स्वाद ही अलग हो जाएगा।
जब काम ज़्यादा बढ़े हुए रहते हैं तो मेरा बेटू भी जल्दी सो कर के उठ जाता है। आज उसने सिर्फ 1 घंटे की नींद ली है। अभी मैंने उसको टीवी देखने के लिए बिठा दिया है और इधर मैं लंच बना रही हूँ। कुकिंग के टाइम पर हमारा जो काम है वो आसान कैसे हो? सब्जियाँ पहले से अगर वॉश की हुई रहती या फिर कटी हुई रहती है, तो चॉपिंग कटिंग में जो टाइम लगता है कुकिंग के टाइम पर, वो हमारा बच जाता है। मैं जब भी सब्जी मार्केट से लेकर के आती हूँ, तो उसे वॉश करके ही रखती हूँ। मिर्ची लाती हूँ, उसकी डंठल तोड़ करके और धनिया पत्ता लाती हूँ, उसको भी अच्छी तरीके से वॉश करके, सुखा करके, कटिंग करके टिश्यू पेपर में रैप करके फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि कुकिंग के टाइम पर मुझे ज़्यादा भागा-दौड़ी ना करनी पड़े और ज़्यादा मेरा समय भी ना लगे। काम हमारे तभी आसान होते हैं जब उसकी प्रिपरेशन हम पहले से करके रखते हैं या फिर अपना माइंड सेट करके रखते हैं। जैसे कि मुझे इडली बनानी है, तो उसके लिए मैंने पहले से ही चावल दाल को भिगो कर रख दिया है। अब मैं इसको घोल बना करके रख दूंगी, ताकि मॉर्निंग तक ये बैटर अच्छी तरीके से सेट हो जाए और मैं आसानी से इडली बना सकूं। कुकिंग में कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी प्रिपरेशन हमें पहले से करनी ही होती है, तो यहाँ पर मैं बैटर को अच्छी तरीके से पीस ले रही हूँ और उसे फर्मेंट होने के लिए रख दूंगी। मौसम चूंकि यहाँ पर ठंडा है, तो फर्मेंट होने में भी थोड़ा टाइम जरूर लग जाएगा। साथ के साथ आज मुझे मलाई से घी भी निकालनी, क्योंकि मलाई बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई है और अगर मैं उसे ज़्यादा दिन तक रखूंगी तो फिर उसमें से बहुत ही गंदी वाली स्मेल आने लगेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बैटर को रेडी करके एक साइड कर दूंगी और उसके बाद मिक्सर को अच्छी तरीके से क्लीन करके, जार को अच्छी तरीके से साफ करके और फिर इसमें मलाई को मथूंगी। किचन एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर तीनों टाइम का खाना बनता है, तो किचन की साफ सफाई भी उतनी ही जरूरी होती है। इधर मैं किचन में काम तो कर रही हूँ, लेकिन आधा ध्यान मेरा लिविंग रूम की तरफ है, क्योंकि बेटू जब जगा हुआ रहता है तो सारा सामान इधर उधर बिखेर कर रख देता है। फिर सामान को समेटने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है। तो जब वो खेल करके थक जाता है या फिर सो जाता है, तभी मैं उसके बिखरे हुए सामान को इकट्ठा करती हूँ। जब हमारा माइंड सेट रहता है कि हमें खाना क्या बनाना है, तब हमें कुकिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन जब हमें सोचना होता है कि आज खाना क्या बनाया जाए जो खाने में स्वादिष्ट भी हो और बनाने में कम टाइम लगे, तो हमारा बहुत ही दिमाग खराब हो जाता है। पहले से की गई प्लानिंग हमें बहुत हद तक सुकून देती है। तो अभी यहाँ पर बैटर रेडी हो चुका है और मिक्सी को मैं अच्छी तरीके से क्लीन करके एक साइड कर दूंगी। स्लैब पे भी कुछ छींटे पड़ चुके हैं, उसको भी मैं अच्छी तरीके से क्लीन कर दूंगी। किचन में हम जो भी सामान यूज करते हैं, मिक्सी हो, माइक्रोवेव हो, ओवन हो या फिर छुरी चाकू ही क्यों ना हो, उन सबको यूज करने के बाद अच्छी तरीके से क्लीन करके ही रखना चाहिए, ताकि दोबारा जब हमें उसका यूज करना हो तो वो हमें गंदा ना मिले। होम मेकिंग में हमारा अहम रोल होता है। अगर हम अपने परिवार वालों को खुश रखना जानते हैं, तो हमें अपने आप को भी खुश रखना चाहिए। कई बार हम परिवार के चक्कर में अपने आप को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर हम खुद को फिट नहीं रखेंगे, खुद पर ध्यान नहीं रखेंगे, तो हमारे परिवार वाले का ध्यान कौन रखेगा? तो हमें टाइम पर खाना खाना चाहिए। काम हमारे सारे टाइम पर होते हैं, तो साथ-साथ हमारा खाना भी टाइम पर ही होना चाहिए। एक बात मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं कभी भी अपना ब्रेकफ़ास्ट या लंच स्किप नहीं करती हूँ या फिर टाइम से बेटाइम नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि अगर मैं फिट नहीं रहूँगी तो अपने परिवार वालों का ध्यान नहीं रख पाऊँगी। अगर आपको लगता है कि आप जिस समय बेड बना रहे हैं उस समय आपको न्यूज़ सुननी चाहिए, तो आप न्यूज़ सुनिए। आपको जिस समय जब टाइम मिलता है उस समय अगर आप कोई फ्रूट्स खा सकते हैं तो खा लीजिए, क्योंकि अभी हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं और आगे चल के हमें कोई परेशानी नहीं होगी। इसके लिए हमें अपने आप को बहुत हद तक फिट रखना ज़रूरी होता है। जैसे किचन में ही अगर हम कोई काम करते हैं, कुकिंग करते हैं या फिर चॉपिंग, कटिंग कुछ भी करते हैं, तो वो काम पूरा होने के बाद किचन को अच्छी तरीके से क्लीन करते हैं, ताकि जब हम दोबारा किचन में एंटर करें तो हमें साफ-सुथरा अच्छा किचन मिले। इसी तरह हम अपने बॉडी में अभी जो कुछ भी डालेंगे, आगे चलकर वो हमें बेनिफिट ही देगा। अब किचन की कुकिंग वगैरह यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, तो थोड़े से जो बर्तन यहाँ पर पड़े हुए थे, उसको भी मैं लगे हाथ यहाँ पर वॉश कर ले रही हूँ। एक बार मैं सिंक में बर्तनों का अंबार नहीं लगाती हूँ, उसे धोने में ना काफ़ी मुश्किल आती है। जो थोड़े-थोड़े बर्तन होते हैं 2-4, उन सबको मैं फटाफट से लगे हाथ निपटाते जाती हूँ, तो एक बार मेरे ऊपर बर्तन का बर्डन नहीं आता है।
जब भी मैं मिक्सी का जार वगैरह क्लीन करती हूँ तो उसके रबर को या फिर नीचे का एरिया को टूथब्रश की मदद से ज़रूर क्लीन करती हूँ। अब चूंकि यहाँ पर सारा लंच बन करके रेडी हो चुका है, सिर्फ चपाती बनानी है जो कि मैं गर्मा गर्म ही बनाऊंगी, तो यहाँ पर थोड़ी सी क्लीनिंग कर ले रही हूँ। फ्रिज वगैरह को भी डेली क्लीन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि गंदे हाथों से कई बार हम फ्रिज को यूज करते हैं और इस तरीके का अगर व्हाइट कलर होता है तो उसमें निशान ना बहुत ही जल्दी दिखने लगता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा लिविंग रूम पूरी तरीके से क्लीन हो गया है, सेट कर दिया है मैंने। बेटू अभी भी खेलने में और टीवी देखने में ही मगन है, और कुछ सामान तो वो इधर उधर फेंक भी रहा है, लेकिन मैंने उसको अभी समेट दिया है और बाकी उसकी मर्जी अभी वो क्या करता है। और इसके बाद मैं फिर से किचन में आ गई, क्योंकि मुझे मलाई से घी निकालनी है। 2 डब्बे मेरे पास मलाई के इकट्ठे हो गए थे। अब ज़्यादा दिन इनको नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि और डब्बे भी नहीं है और ज़्यादा दिन रखने से इनमें से स्मेल भी आने लगेगी। घी निकालने के लिए एक टिप्स मैं आप लोगों को देना चाहूँगी, जब भी आप मलाई इकट्ठा करते हैं तो स्टार्टिंग में ही उसमें आप 2 चम्मच दही ऐड कर दें। इससे मलाई से घी बहुत ही अच्छी तरीके से निकलेगा और मक्खन बिल्कुल ऊपर की साइड में फ्लफी होकर के आएगा और घी भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर निकलेगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये जो 2 डब्बे हैं इसमें से कितना घी निकला है और घी कितना क्रिस्टल क्लियर है। अब थोड़ा-थोड़ा मलाई में मिक्सर में डाल करके अच्छी तरीके से मथ लूँगी और बीच-बीच में मैं थोड़ा-सा ठंडा पानी भी मिलाते जाऊँगी। इससे मक्खन ना बहुत ही जल्दी बन करके रेडी हो जाता है। यहाँ पर मक्खन पूरी तरीके से बन करके रेडी हो चुका है। अब मैं इसको अलग बर्तन में निकाल ले रही हूँ और एक अलग बर्तन में मैंने थोड़ा-सा पानी लिया है और दोनों हाथों से मक्खन को दबा-दबा करके पानी में डालूँगी। जब मक्खन ऊपर की साइड में तैरने लगेगा तो समझिए कि मक्खन जो है वो बहुत अच्छा निकला है और इसमें से घी भी बहुत अच्छी वाली निकलेगी। मक्खन का जो बचा हुआ पानी है ना, उसको आप फाड़ सकते हैं, उसे आप आटा गूँथने में यूज़ कर सकते हैं या फिर सब्जी में डाल सकते हैं या फिर पनीर के तौर पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। घर की जो घी होती है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। आप चाहें तो इसमें चुटकी भर नमक भी मिला सकते हैं। इससे जो घी है वो दानेदार बन करके रेडी होता है। मैं इसमें बिल्कुल भी नमक नहीं मिलाती, क्योंकि कई बार इसका यूज़ मैं फास्टिंग में कुछ बनाने के लिए भी करती हूँ। मक्खन को आप इस तरीके से दोनों हाथों से दबाएंगे तो एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा और फिर इसको किसी साफ पानी में आप डाल दीजिए तो मक्खन ऊपर की साइड में तैरने लगेगा। तो इससे घी बहुत ही अच्छी तरीके से बन करके रेडी हो जाता है। अब गैस पर मैंने घी बनने के लिए रख दिया है और धीरे-धीरे बीच में इसको चलाते जाऊँगी ताकि वो नीचे से जले नहीं, और थोड़ी ही देर में करीब 10 से 15 मिनट में अच्छा वाला घी बन करके रेडी हो जाएगा। दूसरी तरफ जो पानी मक्खन से निकला था उसको मैं गैस पे चढ़ा दूँगी ताकि वो फट जाए और उसमें से थोड़ा-सा पनीर जैसा कुछ निकल जाए, जिसको मैं आटा में गूँथ करके पराठे बना लूँगी। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और घी यहाँ पर लगभग रेडी हो चुका है। तो मैं अब मधु अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।